बहुत दिनों के बाद एक बार पुनः मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष का प्रकरण मेवाड़ के उस शासक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिससे स्वयं अकबर भी डरता था, और अकबर इतना डरता था कि वो कभी भी युद्ध भूमि में स्वयं कभी नहीं आया, हमेशा अपने सैनिक और कमांडर को ही भेजा करता था, इतना डरता था। लेकिन महाराणा प्रताप ने भी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि साय मैं घास फूस की रोटी खा लूंगा, जमीन पर लेट जाऊंगा, लेकिन मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। वो अपने प्रतिज्ञा पर अड़िल भी रहे, प्रतिज्ञा पूरी भी की, क्योंकि उन्होंने जीते जी कभी भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का। आइए महाराणा प्रताप की माता जी की बात करें तो महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंताबाई था। ये जयंताबाई पाली के अखरेराज चौहान की बेटी थी। पाली के अखरेराज चौहान की बेटी थी कौन? जयंताबाई। पाली के एक शासक हुआ करते थे पाली, जिनका नाम था अखरेराज चौहान। अखेराज चौहान की बेटी जयंताबाई, क्या नाम? जयंताबाई के साथ में महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयंताबाई। ये पाली के अखेराज चौहान की पुत्री थी। ये जयंताबाई थे सोनग्रा चौहान। चौहान कैसे थे? सोनग्रा चौहान। सोनग्रा चौहान कैसे चौहान थे? सोनग्रा चौहान। जैसे हमारे जालोर में भी शासन किया सोनग्रा चौहान ने, जैसे कानर देव सोनग्रा चौहान थे, वीरम देव सोनग्रा चौहान थे। इसी प्रकार पाली के अखेराज चौहान की बेटी जयंताबाई की शादी मेवाड़ के राणा सांगा के बेटे उदय सिंह के साथ में हुई, और उसी उदय सिंह और जयंताबाई की जो संतान थी वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। बात करें महाराणा प्रताप के पिता, आपको पता ही है महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, सभी को पता है। तो अपन उनके पिता का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। थोड़े पूर्व की ओर अपन जाएंगे तो बात करेंगे कि उदय सिंह थे वो मेवाड़ के जो एक शक्तिशाली शासक हुए, जिनका नाम है राणा संग्राम सिंह, और इतिहास में उसको सांगा के नाम से जाना जाता है। सांगा के 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। और उसी सांगा के पुत्र में सबसे बड़ा बेटा था भोजराज, और ये भोजराज है, भोजराज की शादी मीराबाई के साथ में संपन्न हुई। किसके साथ में? मीराबाई। और भोजराज राणा सांगा का ऐसा बेटा था जिसका उसके जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा के बाद में राणा रतन सिंह शासक बने। कौन बने? राणा रतन सिंह बने। लेकिन राणा रतन सिंह थे एक दिन बूंदी के शासक सूरजमल के साथ में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, और दोनों शिकार खेलते हुए दोनों के मध्य मतभेद हो गया, और दोनों लड़ते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो गई। राणा रतन सिंह वाला प्रश्न आरपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा है फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, अब हम बात करें इतिहास विभाग के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था उसके अंतर्गत आया था कि राणा संग्राम सिंह के बाद में कौन मेवाड़ का शासक बना था? वो बना था राणा रतन सिंह, ना कि भोजराज। इसके बाद में विक्रमादित्य बने, और विक्रमादित्य के बाद की अगर हम बात करें, विक्रमादित्य के बाद तो उदय सिंह।
विक्रमादित्य था वो इतना अनुभवी नहीं था, अनुभवी इतना उनको न तो अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, न युद्ध कला में निपुण था। तो फिर क्या किया कि भाई उसकी माता जी थे कर्णावती, क्या नाम था? कर्णावती। तो कर्णावती उसकी सुरक्षा बन गई, हमेशा उसके साथ में रहती थी कर्णावती। और देखो कर्णावती के दो ही पुत्र थे, एक तो उदय सिंह, ये कर्णावती से उनका जन्म हुआ, एक विक्रमादित्य का जन्म भी कर्णावती से हुआ था। वैसे इतिहास में बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन अपन इस टॉपिक की बात करेंगे। उदय सिंह उनके पिता का नाम था। बात करें जन्म तिथि की, देखो जन्म तिथि के अंतर्गत महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर कई लोगों ने अलग अलग धारणा है। कई लोग उसकी जयंती मनाते हैं 1597 में, और कई मनाते हैं 9 मई 1540 को। देखो लोग क्या होता है, जयंतियों में बधाई दी जाती है कि भाई महाराणा प्रताप की जयंती की आपको हार्दिक बधाई, जैसे अपन देते रहते हैं। तो सभी लोगों के द्वारा अलग अलग जयंतियाँ मनाई जाती है। आइए महाराणा प्रताप का जो जन्म है, अगर तिथि की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई, कब? 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और एक अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो महिला वगैरह होती हैं या कोई ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, तो वो महाराणा प्रताप की जयंती को मनाते हैं विक्रमीय जो संवत, यानी विक्रमीय कैलेंडर चलता है, विक्रमीय संवत चलता है, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म कब हुआ था? अगर विक्रम संवत के अनुसार हम बात करें, किसके बात करें? विक्रम संवत के अनुसार अगर महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ज्येष्ठ शुक्ला का मतलब ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। देखो शुक्ल का मतलब होता है जिसमें चांद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। जेठ माह की शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जैसे ही इसमें ये अंग्रेजी कैलेंडर चलता है, इसमें 1540 में आप 57 साल जोड़ देंगे तो महाराणा प्रताप का जन्म आ जाएगा। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1597 में, इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार ये प्रश्न आया भी है कि महाराणा प्रताप की जयंती कब कैसे विक्रमी संवत के अनुसार अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की जयंती ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को 1557 ईस्वी के अंतर्गत मनाई जाती है, 9 मई 1540। अब हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के जन्म स्थान की। किसकी बात करते हैं? महाराणा प्रताप के जन्म स्थान की। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान की बात करें तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुमलगढ़ दुर्ग फोर्ट में, कुमलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म। और ये कुमलगढ़ है वो राजस्थान का राजसमंद जिले के अंतर्गत है, वहां महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। कुमलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत भी एक और दुर्ग है, थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे तो एक और दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़। कैसा गढ़? कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक महल है जिनका नाम है बादल महल। क्या, कौन सा महल है? और बादल महल। और इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का क्या? जन्म हुआ था। कुमलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल के अंतर्गत महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करें अपन ये जन्म तिथि और जन्म स्थान की बात कर ली है, अपन अगला बिंदु की ओर बढ़ते हैं, रानी का नाम। वैसे तो राजा महाराजों की बहुत सारी रानियां हुआ करती हैं। बात करें उदय सिंह की तो उदय सिंह की 20 रानियां थी। उसी समय अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की तो महाराणा प्रताप की लगभग 16-17 रानियां हुआ करती थी। तो उसमें अगर बात करें अपन रानी की तो उसकी जो प्रिय रानी, जो स्वीट आर्ट मतलब बोलते हैं, बहुत प्रिय रानी, पटरानी, जैसे उसको बहुत अधिक उनके लिए प्रिय थी, वो रानी थी अजबदेव पवार। कौन है? अजबदेव पवार। ये प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप की प्रिय रानी कौन थी?
दे का मतलब होता है देवी, अजब देव पवार। ये महाराणा प्रताप की प्रिय रानी थी, पटरानी ये प्रिय रानी थी, जिसका नाम था अजब देव पवार। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, जिस रानी का नाम है अजब देव पवार, अगला बिंदु है, जैसे अगर बात करें कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ। जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अगला जो शासक बनता है वो राजा बनता है। महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ? महाराणा प्रताप का राज तिलक 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 2 बार। आइए 2 बार कब हुआ था? जब उदय सिंह की मृत्यु हो गई होली के दिन। होली के दिन क्या हो गई? उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। आप देखो इसका जो महाराणा प्रताप का जो शासन है वो 1572 ईस्वी से लगाकर 1557 ईस्वी तक का जो शासन है, 97 ईस्वी तक का जो शासन है वो किसका रहता है? महाराणा प्रताप का रहता है। किसका रहता है? महाराणा प्रताप। उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो किसी को राजा तो बनाना ही पड़ेगा। मेवाड़ में एक रूल होता था, एक सिस्टम चलता था कि राजा के बाद जब उसका कोई पुत्र राजा बनेगा तो उसके दाह संस्कार के अंतर्गत नहीं जाएगा। कहाँ? दाह संस्कार में नहीं जाएगा। न उसको किसी प्रकार का कंधा देगा, न किसी प्रकार से कोई भी बाल कटवाएगा, न दाह संस्कार के अंतर्गत वो जाएगा। ये नियम बने हुए होते थे। वैसे उदय सिंह के बहुत सारे बेटे थे, जैसे नाम ले सगर है, शक्ति सिंह है, महाराणा प्रताप हैं, जगमाल हैं। ये इतने सारे बेटे उदय सिंह के थे। लेकिन उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही जगमाल को, जो भटियाणी रानी का पुत्र था, उसको जीवन काल में ही उसको अपना राजा घोषित कर दिया था। इसलिए जगमाल दाह संस्कार के अंतर्गत नहीं जाता है। गोगुंदा के अंदर महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, सभी पुत्र साथ में, केवल जगमाल नहीं गया। वहां दाह संस्कार हो रहा था। क्या हो रहा है? दाह संस्कार हो रहा था। तो उसी समय दाह संस्कार के अंतर्गत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उस समय महाराणा प्रताप के ननियाल पक्ष से एक व्यक्ति था जिसके रहा नहीं गया और उसने बोल दिया कि उदय सिंह के जितने भी बेटे हैं वह सभी शमशान घाट में बोल दिया, उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है? जनता से ये पूछा तो जनता ने जवाब दे दिया कि सबसे शक्तिशाली जो उनका बेटा है वो तो है महाराणा प्रताप। तो आप जगमाल को शासक क्यों बना रहे हो? उन्होंने कहा कि तो आप जगमाल को शासक क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई जगमाल को शासक क्यों? देखो आपको पता नहीं है कि बार बार अकबर का मेवाड़ पर अटैक हो रहा है। अकबर बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है। मेवाड़ चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है, परिस्थितियां हालात ठीक नहीं है। मेवाड़ में एक नियम होता था, एक नियम भी था कि जब भी मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक कौन करवाता था? एक मेवाड़ सलुम्बर के एक लॉर्ड हुआ करते थे, यानी सामंत हुआ करते थे, वो ही मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक करते थे। मेवाड़ के राजाओं का कौन राज तिलक कौन? चाहे वो बप्पा रावल हो, राज सिंह हो या कुंभा हो, पहले चाहे कोई भी हो, उसका राज तिलक कौन करेगा? वो सलुम्बर के रावत के द्वारा या सामंत लोग ही उनका राज तिलक किया करते थे। उस समय उदय सिंह के दाह संस्कार में सलुम्बर के रावत जिनका नाम था सलुम्बर के रावत भी वहां मौजूद थे। उनका नाम था कृष्णदेव चुंडावत। क्या नाम था? कृष्णदेव चुंडावत। चुंडा जी के वंशज थे इसलिए चुंडावत कहलाए। चुंडावत, कृष्णदेव चुंडावत चूड़ा जी के वंशज थे इसलिए चुंडावत, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। चुंडावत को, चूड़ा को, कृष्णदेव चुंडावत भी वहां उपस्थित थे। मानसिंह चौहान ने पूछा उन्हें ननियाल पक्ष से कि भाई आप भी क्या जगमाल के पक्ष में हैं? तो कृष्णदेव चुंडावत ने कहा नहीं, हम तो महाराणा प्रताप के पक्ष में हैं। तो उसी समय वहां से महाराणा प्रताप को वहां से उठा दिया
और दाह संस्कार करने के बाद में पुनः सारे लोग घर पर आए और उन्होंने जगमाल को कहा कि भाई आप कुर्सी से हट जाओ, हमने तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया है। इससे जगमाल नाराज हो गया। क्या हो गया? ये जगमाल साहब हैं, जगमाल महाराणा प्रताप के बड़े भाई साहब थे जगमाल नाराज हो गया और सीधा जाता है अकबर के पास में, और अकबर के पास में जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर ने कहा कि आइए, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अकबर ने उनको एक जागीरी दी थी जिसका नाम था जहाजपुर। खुश होकर अकबर ने उनको जहाजपुर की जागीरी दे दी। किसको? जगमाल को। यह प्रश्न कई बार आता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को कहाँ की जागीरी दी थी? जहाजपुर। धीरे धीरे इसके बाद में उसने आधा सिरोही जगमाल को दे दिया। अकबर ने किसको दे दिया? जगमाल को। आधा सिरोही था वो उसको जगमाल को दे दिया। आगे हम बात करें तो महाराणा प्रताप के बचपन की अगर बात करें, बचपन में महाराणा प्रताप के जो बचपन का जो नाम था वो था कीक्का। क्या नाम था? कीक्का। महाराणा प्रताप को जैसे आरपीएससी के द्वारा या पटवारी ग्राम सेवक की वगैरह कोई परीक्षा होती है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था। अभी भी आरपीएससी ने जो आयोजित परीक्षा की थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के बचपन का क्या नाम था? कीक्का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेवाड़ के जितने भी शासक हुए न सभी के बचपन का नाम कीक्का था, लेकिन आरपीएससी किताब के अंतर्गत आया है तो हमें इसका उत्तर यही लिखना पड़ेगा। क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में जितने भी शासक होते थे, मेवाड़ क्षेत्र के जितने भी शासक होते थे उन सभी को कीक्का कहा जाता है। चाहे वो बप्पा रावल हो, चाहे वो सामंत सिंह हो, चाहे वो हमीर देव हो, या कोई मेवाड़ क्षेत्र के जितने भी शासक हुए, चाहे संग्राम सिंह हो, सभी को कीक्का कहा जाता था। बात करें पश्चिमी राजस्थान की, किसकी बात करें? बात करें अपन पश्चिमी राजस्थान में, थोड़ा पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आ जाए तो वहां पर क्या था पता है? वहां पर जब छोटे लड़के और लड़कियां होती है ना, लड़के को तो कहते हैं गिग्गा। क्या कहते थे? गिग्गा। और लड़की होती थी इसको बोलते थे गिगली। गिग्गा और गिगली क्या बोलते थे? गिगली। अगर ये प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं, छोटे बच्चे पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, गिग्गा और गिगली। आप थोड़े उस हनुमानगढ़ गंगानगर में की साइड में चले जाए तो वहां पर छोटे बालक और बालिका होती है तो उसको क्या कहा जाता है? काका और काकी। क्या कहा जाता है? काका और काकी कहा जाता था। उनको कहा जाता था, हनुमानगढ़ की बात करें गंगानगर तो उसको बोलते थे काका और काकी। कैसी? काका और काकी छोटे बच्चे को कहा जाता है। आप पंजाबी मूवी देख लो या पंजाबी सॉन्ग आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इसमें काका और काकी कहा जाता था। चलो कोई बात नहीं। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप ने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की। तो महाराणा प्रताप के जो एक शिक्षक हुआ करते थे उनका नाम था राघवेंद्र। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के शिक्षक का नाम था राघवेंद्र। क्या नाम था? राघवेंद्र। महाराणा प्रताप के शिक्षक का क्या नाम था? राघवेंद्र। राघवेंद्र क्या नाम था? राघवेंद्र है, वो महाराणा प्रताप के शिक्षक हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये याद रखना है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक किसने किया था? कृष्णदेव चुंडावत ने किया था। किसने किया था? कृष्णदेव चुंडावत के द्वारा महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। चलो, वैसे महाराणा प्रताप के पास में घोड़े की कोई कमी नहीं थी, घोड़े बहुत सारे थे, लेकिन उनका एक प्रिय घोड़ा था जिसे महाराणा प्रताप अधिक प्रेम करते थे। उनका प्रिय घोड़ा था सुख दुख का साथी, सुख दुख का साथी, जिसका नाम था चेतक। क्या नाम था? आपका प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? वो था चेतक। क्या नाम था? चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। वैसे महाराणा प्रताप के बहुत सारे हाथी हुआ करते थे, उनका एक प्रिय हाथी था। ये प्रश्न बार बार आता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? वो था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, और चेतक है उसके घोड़े का नाम था। क्या था? घोड़े का नाम। महाराणा प्रताप का राज तिलक हो गया था, और राज तिलक कब हुआ? आपको 1572 में 28 फरवरी 1572 को उनका राज तिलक हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी
1572 को उनका राज तिलक हुआ था। जब महाराणा प्रताप ने कहा कि हमारा राज तिलक हुआ, लेकिन राज तिलक में कुछ इतना मज़ा नहीं आया। क्या हुआ भाई, राज तिलक होता है तो भाई थोड़ा नाच गाना होना चाहिए, संगीत वगैरह प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुए। तो महाराणा प्रताप ने अपना पुनः राज तिलक करवाया, और राज तिलक पुनः कहाँ करवाता है, गोगुंदा जो उनकी राजधानी थी उसको ट्रांसफर करके कहाँ ले जाता है, कुंभलगढ़। कहाँ ले जाता है, कुंभलगढ़। और इसी कुंभलगढ़ में उसने अपना दोबारा कुंभलगढ़ के अंतर्गत दोबारा उसका राज तिलक हुआ था। किसका, महाराणा प्रताप का। और दोबारा जब राज तिलक हुआ था तब 1 मार्च 1572 को उसका दोबारा राज तिलक हुआ था। कब, 1 मार्च 1572 को उसका दोबारा क्या हुआ, राज तिलक हुआ था। ये अपन अगर इसकी बात करें, जैसे ही राजा महाराजों के एक नियम होता है, विधिवत रूप से अगर राज तिलक होता है तो उनका एक नियम होता था, जब उनका राज तिलक होते थे तो वो आसपास के सभी राजाओं को बुलाते थे, उनको निमंत्रण भेजते थे। तो महाराणा प्रताप ने भी आसपास के सारे राजाओं को बुलाया कि भाई आओ, हमारा राज तिलक हो रहा है और आप आओ। तो सारे, और विशेषकर उसने मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे, ये प्रश्न परीक्षा में आता है, तो उनका नाम था रावचंद्र सेन। क्या नाम था, रावचंद्र सेन को तो उन्होंने अपने राज तिलक में बुलाया था कुंभलगढ़। रावचंद्र सेन, कैसा सेन, रावचंद्र सेन को अपने राज तिलक में उन्होंने बुलाया था। ये प्रश्न आ जाता है कि महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ के राज तिलक में मारवाड़ से कौन सा शासक उपस्थित हुआ था, वो हुआ था रावचंद्र सेन। और रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आता रहता है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी कौन था, वो था रावचंद्र सेन। अगली जो जानकारी है, सभी राजा हमारे, देखो वर्तमान में भी होता है, जैसे अपने यहाँ अपने दूसरे देशों में कई राष्ट्रपति बनता है तो हमारे मोदी जी उसको क्या कहते हैं कि शुभकामना भेजते हैं कि आपको बधाई हो। जिस प्रकार अपने कई सालों में जैसे हमारा मोदी जी जैसे जीत कर आने के बाद में आसपास के सारे जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उनको बुलाया गया था। उनके जब वो बैठे थे, जब अपने, तो इतना ये सारा अपन एक एक बिंदु पर बात की है। अगली जो जानकारी है वो अपने अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उस हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ भी इस युद्ध को स्वयं देख रहे थे, एकलिंग दीवान भी देख रहे थे। तो आइए और अगले वीडियो का आप हमारा इंतजार करें। धन्यवाद।